हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथा जेलिस इज माय नेम। मेरे साथ है, क्या नाम है भाई? आकाश पे अभी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसपे आपने कोई XYZ कॉलेज लिया था, आप गवर्नमेंट की तलाश में, बिकॉज फीस का इशूज है, राइट? सो फीस का इशूज है क्योंकि फर्स्ट राउंड हो चुका है, सेकेंड राउंड हो चुका है, मैंने पार्ट 1 डाला है कि अब इनको अगर लेना है तो वहां पर लो ब्रांचेस से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो अब क्या माइंड में चल रहा है, क्या सोच रहे हो, क्या ओवरऑल तुम्हारा डिसीजन रहेगा? LNCT ले लेता, लेकिन उसमें जब मैं LNCT में एडमिशन कराने गया तो उनने बोला कि जो LNCT मेन है 1994 वाला, जो हमारा S है, जो हमारा E है, सब सेम है। नहीं, चलो इस पे भी हम बता देते हैं कि देखो तीनों कॉलेजेस सेम नहीं है, पहली चीज तो है ना। लेकिन आपका चूंकि CS में हुआ है, 1994 में हुआ है, तो नो डाउट आप इस कॉलेजेस को ले सकते हो। हालांकि आपकी रैंक बहुत अच्छी, कितनी रैंक है? 1,25,000। अब आपको इस रैंक पर RGPV में IT भी मिल जाता, राइट? यहां पर अगर आप बात करते तो यहां पर JEC में EC भी आपका टारगेट हो जाता और AI जैसी ब्रांच में। तो ये गवर्नमेंट के ऑप्शन तो थे जो आपने मिस कर दिए। MITS में सारी आपको ब्रांचेस मिल जाती, CSIT छोड़ के सारी, मतलब AI भी, राइट, AI/ML भी, डाटा साइंस भी, आपको यहाँ पर AI/IoT भी मिल जाती, CSD भी मिल जाती, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, IT/IoT भी मिल जाती, मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग भी, जो चाहते। अगर आप बोलते कि यहाँ पर मुझे CSD चाहिए तो वो भी मिल जाता, अगर आप बोलते तो कोई भी मिल जाता। तो ये सारे ऑप्शन थे, अब ये चले गए, राइट? तो आपको पहले राउंड में जो कॉलेज मिला आपने रिपोर्ट कर दिया। अब आपके पास क्या है, या तो हम इसी कॉलेजेस में पढ़ें या दूसरा ले। दूसरा आपने जो सवाल किया कि तीनों बराबर है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। CS जो है ये डेवलप कॉलेजेस है। डेवलप मतलब 1994, देखो कॉलेजेस को बेचना है अपने आप को, राइट? तो वो तो बताएगा कि हम तीनों एक ही हैं, राइट? लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो दूसरा कॉलेज है 2006 में खुला था, तीसरा 2007 में खुला था। जब कंपनी भी आती है, कई कंपनी में, MNC कंपनी में क्लोज होता है। अगर कोई जानकार होगा, पढ़ा लिखा होगा, तुम्हारे राइट रिलेटिव हो, तो उससे पूछना कि कंपनीज कई क्लोज लगाती है कि मैं 30 साल पुराने कॉलेज में ही जाऊंगी, 25 साल पुराने कॉलेज में ही जाऊंगी। ये एक नियम होता है, पॉलिसीज उसमें आती नहीं। इवन बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो LNCT की मेन ब्रांच वाले बच्चों को ही बैठने देती है। स्टिल देयर आर, तो डिफरेंस तो हुआ। अगर हम इसको बात करें तो ये 1994 वाला है, इनके पास साइंस है, एक्सीलेंस है, MBA MCA भी कराते हैं, और इनके पास इंदौर में भी कैंपस है, जबलपुर में भी कैंपस है, और एक JNCT भी है। अब JNCT अगर जो हम बात करा रहे हैं, ये बिल्कुल अलग कॉलेज है, दूसरी जगह है। अगर बराबर होते तो फिर ये भी कॉलेजेस है। अगर इसका हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर CS 1.5 लाख में क्लोज हो जाती है, हद से हद 1.8 में, 1,80,000 में। साइंस 2.5 लाख तक जाती है, हद से हद 3 लाख तक जाती है। ये आपकी जो खिंचती है 5-6 लाख तक CS मिल जाता है कोर्स। तो इतना डिफरेंस क्यों आता, राइट? दूसरा अगर हम बात करें, राइट, कि जैसे इस कॉलेजेस की फीस वगैरह क्या है, तो आप समझ जाओगे। इस कॉलेजेस की फीस है 60,000 और इस कॉलेजेस की 66,000 CS रिलेटेड ब्रांचेस की, अदर ब्रांचेस की 56। दूसरे कॉलेजेस का भी आपको बताया होगा, क्या फीस बताई? दूसरे कॉलेज की 1,13,000 टोटल था। तो आपके जहन में नहीं आया कि फीस का डिफरेंस क्यों है? फिर आया, राइट? से ये देखिए, दूसरा अगर हम साइंस की बात करें तो यहाँ पर 57,000 फीस है, इंटू 2, मतलब सेमेस्टर वाइज है, इंटू 2 कर दो, ये 43,500 इंटू 2 प्लस बस फीस। तो ये फीस है इसकी तीनों कॉलेजेस की। डिफरेंस है, नो डाउट। प्लेसमेंट में दिखेगा, सारी चीज़ों में दिखेगा। अगर आप प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखोगे तो वो भी वहाँ पर मिलेगा। सो ओवरऑल अगर हम कॉलेजेस लेना चाहते हैं तो हमारी लिस्ट में जो स्टूडेंट खबरी एश्योर करता है, राइट, बहुत सारे बच्चों से हम रिव्यू लेते हैं, जिसका एक फीडबैक बहुत कहीं ना कहीं अच्छा मिलता है, उसको हम अपनी लिस्ट में शामिल करते हैं, जिसमें LNCT का 1994 का CS नो डाउट ज़बरदस्त कॉलेजेस है। आप इसको कंपेयर कर सकते हो यूपी के भी कॉलेजेस से, महाराष्ट्र के भी कॉलेजेस से, बाहर के भी कॉलेजेस, जैसे अजय कुमार गर्ग हो गया, JSS हो गया, IBS हो गया, या KIET हो गया, इन कॉलेजेस से भी आप कंपेयर इसको कर सकते हो। कोई भी कॉलेज लोगे, लेकिन यस, हम RB से कंपेयर नहीं करेंगे, हम रमैया से नहीं, दयानंद सागर से नहीं, BMS से नहीं करेंगे, उससे निचले कैटेगरी में ही आता है। बट यस, MP में प्राइवेट में वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, जिसको आप इस ब्रांच को, कॉलेज नहीं ब्रांच बेस्ट है। अगर इसकी सिविल लोगे, मैकेनिकल लोगे, तो मैं कहूँगा मत लो भाई साहब, क्योंकि ये 10 लाख वाले बच्चे के लिए भी सही नहीं है। समझ में आ रहा है?
तो आपको जो अभी मिला है आप इस कॉलेज में इस ब्रांच में रिपोर्ट कर सकते हो जब तक कि आपको इससे बेटर नहीं मिल रहा है। इवन अगर आपको आरजीपीवी का ईसी मिल रहा है तो उसको भी आप छोड़ के प्रायोरिटी इसको दीजिए। राइट, दिस इज माय पर्सनल सजेशन, फ्री एडवाइस, लेना हो तो लो वरना वापस। राइट, सो ये हमने एक पूरा एक वीडियो भी इस पे बनाया हुआ है, प्लेसमेंट, हॉस्टल, ये तमाम चीज़ें। अगर हम कट ऑफ की भी बात करें तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर कट ऑफ किसका क्या रहता है। ये मैंने एक पूरा कट ऑफ बनाया हुआ है। दिस इज कट ऑफ 2023 का कट ऑफ है ये, ईसी ब्रांच का। राइट, ईसी ब्रांच 7 पे जा रही है, एआईडीएस ब्रांच ये जा रही है, जबकि ये खिंच सकती है अगर हम बात करें यहाँ पर एआईएमएल। राइट, ये CSITCS 3 लाख पे गई है, बट मैं इसको खींच सकता हूँ 7 लाख तक भी, 6 लाख तक भी। राइट, तो ये सारी एक कहीं ना कहीं माइनस प्लस पॉइंट आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे इस कॉलेजेस का। बट चूंकि आपको जो कॉलेज मिला है, जैसे ये साइंस भी है, इसकी भी CSIML चाहिए, 5 लाख पे गई है अभी, बट ये भी 7 लाख 8 लाख तक चली जाएगी। तो आपको जो मिला है कोर ब्रांच मिली है, आप इस चक्कर में मत पड़िए। फीस जरूर ज़्यादा है बट वो डिजर्व भी करता है कोर। बाकी का अभी हम बात नहीं कर रहे, आपको जो मिला है आप ले सकते हैं। जो मिला है उसमें मेधावी योजना से कुछ हो सकता है, स्कॉलरशिप। कितनी रैंक है तुम्हारी? 1,25,000। 25,000। 12th में कितना था? 12th में 88% है, CBSE में। क्यों नहीं हो सकता? 100% आप एलिजिबल हो, मेधावी छात्रवृत्ति के लिए एलिजिबल हो, आपको ये पूरी की पूरी फीस रिफंड होगी आपकी। और अभी चुनाव भी चल रहे हैं। राइट, सो प्रायोरिटी तौर पर होगा। मतलब ये समझ लो तुम्हारा तो अभी कुछ कहीं से रुकना ही नहीं है कि चुनाव की वजह से, और ये सबसे जल्दी होगा। आप एलिजिबल हो, नियम ये कहता है कि 1.5 लाख के अंदर रैंक होना चाहिए JEE में, तुम्हारी है। नियम ये कहता है कि 12th में तुम्हारा 75% होना चाहिए MBB, राइट, MP बोर्ड में, और CBSE बोर्ड में 85। तुम्हारा कितना है? 88। एलिजिबल हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा फीस का भी सॉल्यूशन हो गया। ना हींग लगी ना फिटकरी, जाके कॉलेजेस ले लो और झंडे गाड़ना है, प्लेसमेंट लेके फिर वापस आना है। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, धन्यवाद।